बोर के परमाणु मॉडल की कमियां या सीमाएं क्या क्या हैं। इसमें कोई डाउट नहीं है कि हाइड्रोजन परमाणु का जो बोर मॉडल है वो रदरफोर्ड के जो नाभिकीय मॉडल था उससे बहुत बेहतर था। और ये मॉडल जो है हाइड्रोजन और इसके जैसे अन्य आयन जैसे हीलियम आयन, लिथियम आयन, बेरिलियम आयन, इनके रेखा स्पेक्ट्रम और स्थायित्व की व्याख्या कर सकता था। परंतु यह मॉडल क्या हुआ कि हाइड्रोजन के अलावा अन्य परमाणुओं के स्पेक्ट्रम की व्याख्या करने में असमर्थ रहा। हाइड्रोजन के अलावा जितने भी परमाणु हैं उनके स्पेक्ट्रमों की व्याख्या ये नहीं कर पाया। जैसे कि हीलियम परमाणु, अब उसमें केवल 2 इलेक्ट्रॉन है, उसके भी स्पेक्ट्रम की ये व्याख्या नहीं कर पाया। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात थी कि जो भी हमारी डेवलप्ड जो स्पेक्ट्रमी टेक्निक्स हैं, है ना, जिसमें हम उच्च विभेदन क्षमता वाले स्पेक्ट्रोग्राफ का यूज़ करते हैं, उपयोग करते हैं, तो उसमें हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में जो सूक्ष्म संरचनाएं होती जिनको द्विक या डबलेट भी कहते हैं, मतलब उसमें जिसमें पास पास में 2 रेखाएं होती हैं, पास पास में स्थित 2 रेखाएं जिनको कहते हैं, तो वो उनकी व्याख्या जो है इसके द्वारा नहीं की जा सकी। मतलब जब हम स्पेक्ट्रमी रेखाओं का अध्ययन उच्च विभेदन क्षमता वाले स्पेक्ट्रोग्राफ से किया जाता है तो पता चलता है कि जो स्पेक्ट्रमी रेखा है उसके पास पास स्थित जो कोई भी जो स्पेक्ट्रमी रेखा है वो पास पास स्थित कई रेखाओं से मिलकर बनी होती है। तो इस मॉडल द्वारा उन रेखाओं की उत्पत्ति के कारण की व्याख्या नहीं की जा सकी। तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है कि कुछ स्पेक्ट्रमी रेखाओं की तीव्रता क्या होती है, अधिक होती है, कुछ की कम होती है। तो इस मॉडल द्वारा इस तथ्य की व्याख्या भी नहीं की जा सकी कि कुछ स्पेक्ट्रमी रेखाओं की इंटेंसिटी ज़्यादा है, कुछ की कम है, क्यों है ऐसा। चौथी जो महत्वपूर्ण बात थी कि स्पेक्ट्रमी रेखाओं पर जो चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव है, जिसको हम जीमन प्रभाव कहते हैं, उसकी व्याख्या नहीं हो सकी। और जो विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में स्पेक्ट्रमी रेखाओं का जो विपाटन होता है, जिसको हम स्टार्क प्रभाव कहते हैं, उसकी व्याख्या भी नहीं की जा सकी। साथ में ये मॉडल जो है परमाणुओं के रासायनिक आबंध के द्वारा जो अणु बनते हैं उस बात की भी व्याख्या नहीं कर सका। और इस मॉडल के द्वारा जो प्राप्त रिडबर्ग नियतांक का मान है वो प्रायोगिक मान से सदैव क्या होता है, भिन्न होता है। तो इस तरीके से ये 6 कमियां हैं, इसमें से कम 4 कमियां एग्जाम में या तो 2 कमियां लिखने को आ सकती है, 4 कमियां लिखने को आ सकती है। आप इसको तैयार करें। धन्यवाद।